आज की वीडियो होने वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर जी और जो यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि रुचिरा काम्बोज मैम, अब इन सब के बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स यानी कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सबको आड़े हाथों लिया है और इनको साफ कर दिया है कि अब इनको भारत को वीटो पावर देनी पड़ेगी। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो काम परमानेंट मेंबर होने के नाते इन 5 देशों को करने चाहिए, आज की डेट में वो सारी चीजें भारत कर रहा है, जबकि भारत के पास ना ही परमानेंट सीट है और ना ही वीटो पावर। ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट यानी कि वीटो पावर आसानी से नहीं मिलने वाली है। इसके लिए भारत को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और भारत को लाखों कोशिशें करनी पड़ेंगी, कई सारे जतन करने पड़ेंगे। और साथ में अभी के जितने भी मुख्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है, उन सबको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना न सिर्फ भारत के लिए लाभदायक है बल्कि उन सब देशों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बल्कि जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंच हैं, अलग अलग संगठन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के अंदर भी सुधार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर अभी के समय हम देखें तो इन सब संगठनों में वेस्टर्न देशों का काफी ज्यादा दबदबा है। जो भी इन संगठनों में फैसले लिए जाते हैं उनमें वेस्टर्न देशों की काफी भूमिका होती है और इनमें भी कुछ गिने चुने देश हैं जो इन सारे संगठनों को चलाते हैं और अपने देश के फायदे के लिए इन सब की पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। यहाँ पर जो भी फैसले लेते हैं वो इनके खुद के देश के फायदे के लिए होते हैं। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि भारत को ये चीज बाकी मुख्य देशों को भी समझानी है ताकि भारत के साथ साथ वो देश भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर यूनाइटेड नेशंस के जितने भी अलग अलग मंच हैं वहाँ पर इन सब में रिफॉर्म्स और सुधार की भारत की तरह मांग करें। अब भारत आज की डेट में ये सब कर रहा है। इसके साथ ही भारत समय समय के ऊपर पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि रिफॉर्म्स करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और भारत ने एक बार फिर वही चीज की है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मई 29 साल 1998 में शुरू हुआ था और ये पीस कीपिंग मिशन फलस्तीन में शुरू हुआ था, यानी कि आज से ठीक 75 साल पहले। और इस साल मई 29 को, अब क्योंकि पहले यूएन पीस कीपिंग मिशन को पूरे 75 साल हो गए तो इसी के उपलक्ष्य में भारत के अंदर एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था जिसको अटेंड किया था यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया ने, जिनका नाम है शॉम्बी शार्प। अब इनकी उपस्थिति में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया और भारत को वीटो पावर देने की मांग की। इस सेमिनार को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जब हम अतीत को याद कर रहे हैं हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म, सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म जो आज भी हमारी ओर हम फेस कर रहे हैं, जिसका सामना कर रहे हैं, वो है यूनाइटेड नेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडीज और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आज के समय की डेमोग्राफिक रियलिटी के अनुकूल बनाया जाए। जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर परमानेंट मेंबर के तौर पर सीट ही नहीं होगी तो इसे यूनाइटेड नेशंस की मॉरल लेजिटिमेसी, नैतिक वैधता के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। इसलिए अब समय आ गया है कि हम यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संगठनों को और भी डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, जो आज के समय की वास्तविकता को दर्शाता हो। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाए और भारत को परमानेंट मेंबर के तौर पर जोड़ा जाए, यानी भारत को वीटो पावर मिले। इसके साथ ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भारत की तरफ से योगदान देने वाले सभी भारतीय लोगों का आभार व्यक्त किया। अब अगर भारत की कंट्रीब्यूशन को देखें, अगर भारत के योगदान को देखें तो आज तक भारत ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में 2,75,000 ट्रूप्स अपनी तरफ से भेज दिए हैं। और इस समय भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत के 5,900 ट्रूप्स इस समय दुनिया के अलग अलग पीस कीपिंग मिशंस में वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इस समय दुनिया भर में 12 यूएन मिशंस चल रहे हैं जिनमें भारत की ट्रूप्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और न सिर्फ यूएन पीस कीपिंग मिशंस, अगर भारत के योगदान को देखा जाए तो भारत ने पैंडेमिक के समय भी कई सारी छोटे छोटे देशों को काफी सारी वैक्सीन फ्री में बांटी थी। इसके साथ ही लाइफ सेविंग ड्रग्स और जो WHO का कोविड-19 का प्रोग्राम था उसके लिए भी कई सारी वैक्सीन डोनेट की थी। इसके अलावा जब भी दुनिया भर के अलग अलग हिस्से में अर्थक्वेक या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय भी भारत सबसे पहले सपोर्ट करता है, सबसे पहले रिलीफ मटेरियल भेजता है। और जितने भी लो और मिडिल इनकम वाले देश हैं
जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं और ग्लोबल साउथ के देश हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ग्लोबल स्टेजेस के ऊपर इन सब की मांग, इन सब की राय को रखता है। और अगर यूएन पीस कीपिंग मिशंस की बात करें तो न सिर्फ हमारे ट्रूप्स ने वहाँ पर योगदान दिया है, बल्कि कई सारे हमारे ट्रूप्स वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग मिशंस के दौरान शहीद भी हुए हैं। जबकि अगर भारत के ट्रूप्स की संख्या अभी के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, इन सब के साथ कंपेयर करें तो ये भारत के आसपास भी नहीं आते हैं। जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि विश्व भर में शांति व्यवस्था को स्थापित कर पाएं। और जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको सबसे ज्यादा अहम भूमिका दी गई थी। इनको वीटो पावर जैसा हथियार दिया गया था ताकि ये इसको यूज करके दुनिया भर में पीस और स्टेबिलिटी लाएं। लेकिन आज तक हुआ क्या कि इन सब देशों ने वीटो पावर को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया, अलग अलग हिस्सों में दुनिया में कई सारे युद्ध को स्टार्ट किया। और इस समय भी दुनिया भर में जितने भी एंडलेस वॉर चल रहे हैं, इसमें भी अमेरिका और रशिया की पॉलिटिक्स चल रही है। जबकि कायदे से होना क्या चाहिए था कि ये जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, इनका योगदान सबसे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन विडंबना ये है कि परमानेंट सीट के ऊपर तो ये बैठ गए, वीटो पावर तो इनको मिल गई, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान सबसे कम है। ये अपने ट्रूप्स को यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए भेजते ही नहीं है, और अगर भेजते हैं तो ना के बराबर। अब जो पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो तो ये कर नहीं रहे हैं। रशिया आज भी यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट कर चुका है, जबकि अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को अभी भी हथियार सप्लाई कर रहा है। और कोई भी देश इस बीच रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स को प्रमोट करने की बात ही नहीं कर रहा है। जबकि अगर भारत के रोल को देखा जाए तो भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। न सिर्फ हम मुश्किल समय में लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी देशों की मदद कर रहे हैं, बल्कि इस समय भी जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स पूरी तरह से रुकी हुई हैं, उनको स्टार्ट करने की कोशिश करवा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अपने लिए वीटो पावर यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड भी रखता है, तो ये डिमांड कोई गलत नहीं है। भारत का योगदान दुनिया भर के लिए बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अतुल्य है। इसलिए भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट कोई खैरात में नहीं मांग रहा है, ये हमारा हक बनता है। भारत के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, इसलिए भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलनी चाहिए। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कभी चाइना भारत को वीटो पावर दिए जाने के लिए ग्रीन सिग्नल देगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।